कर दे सर सर। हाँ भाई, तो ठीक है। ये बच्चों इधर आ गया हो। ये आगे भी फैन है, चलो आगे जाके आओ जल्दी, बहुत ज्यादा पीछे चले गए हो। आ जाओ। और ये पीछे वाला उसको खोलने दे बेटा, साकिब उससे खोला था। वो 5 तारीख को है ना, टीचर्स डे वाले दिन वो है यूनिवर्सिटी का मेडल मिलेंगे। सेकंड कन्वोकेशन। राज्यपाल आएंगे सर, राज्यपाल जी आएंगे। यहाँ पे कोई है वो बच्चा जिसका नाम आया हो होंगे टॉपर्स में, कोई ना कोई बच्चों की लिस्ट होगी। 80% वाले तो ऊपर है सर जी। देखिए प्लांट एनाटॉमी का बेटा सेकंड है ना लेक्चर है आज, और ज्यादातर बच्चे कल भी आए थे मुझे लगता है। यस सर। तुम बेटा कल नहीं थे? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं एक दो। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया था हमने, अभी तक जो बातें हुई हमारी, कि हमने एनाटॉमी के बारे में बातें की कि क्या होती है बेटा। इसके अलावा टिश्यू, तो टिश्यू दो टाइप के बताए प्लांट में हमने, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बातें की बेटा हमने, कि डेवलपमेंट या ओरिजिन के बेस पर 3 टाइप के थे। 3 कौन कौन से? प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है। अब आप देखते हैं, हमने क्या बताया था कि प्रो वाला कौन सा है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, मेन प्लांट बॉडी में नहीं होता वो प्लिम्यूल और रेडिकल में। और जो मेन प्लांट बॉडी है प्लांट की, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मिलेंगे। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि सारे प्लांट में, इधर आ जा रहे, आगे आ गया, अलग से मैसेज भेजूं तुझे? जरा भेज दो। हाँ, मैं बोलूंगा तो ऑनलाइन भी जाएगी बात है, इसलिए नहीं तो बोल नहीं रहा। वीडियो कॉल कर रहा है कोई। हाँ, बच्चों को डांट डपट नहीं सकते आप। सर रूल पे निकाल दे सर, स्कूल के बच्चों को मार नहीं सकते। लेकिन बेटा देखो एक बात बताएं, बच्चे नहीं बन पाने का ना। देखिए जो गुरु हैं आपके, टीचर हैं, अगर वो आपको डांटते भी हैं ना, तो वो क्यों डांट रहे हैं ये बताओ। अगर टीचर को आपको डांट के या पीट देते हैं, जो पीटने का मतलब उनका ये नहीं होता कि नुकसान पहुंचाने के लिए पीट रहे हैं, वो गलत है। अगर इस तरीके से कोई टीचर्स के आप कुछ कुछ केस सुनते हैं ना, कि ऐसे कर दिया नुकसान, कान का पर्दा फट गया किसी को, तो वो बहुत गलत चीजें हैं। लेकिन अगर टीचर पनिश करता है बच्चों को, तो उसका खुद का कोई फायदा नहीं, उसे कोई मजे नहीं आ रहा है कि बच्चों को, बेचारों को परेशान करने में या दुख देने में। क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा टीचर का नाम इसी से होता है कि उसकी बच्चे जब कुछ है ना पढ़ जाते हैं, आगे नाम कमा लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इससे बड़े और बताना हमारे लिए और क्या है। सबसे बड़ा मैंने बताया ना, गुरु दक्षिणा जो होती है वो टीचर के लिए यही होती है। मतलब हमें खुशी मिलती है जब दिखाई देता है कि हमारा बच्चा देखो सेलेक्ट हो गया। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कभी गुस्सा भी आए कि किसी टीचर पे, कोई टीचर तो होते हैं अलग अलग टीचर, वैसे तो आपके टीचर तो ज्यादातर मैंने देखा है सब ठीक ही हैं इस मामले में, कोई ऐसे गुस्सा नहीं करता ज्यादा। कि अगर कभी तुम्हारे मन में कोई बच्चे हो, आ भी सकता कि ये हमें डांटते रहते हैं, हमें ही है ना, औरों से कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये है कि वो टीचर आपसे प्यार भी ज्यादा करता है, तभी आपको डांट रहा है। मेरे को कराता है यानी आप पे नजर क्यों जा रही है उसकी। तो ठीक है, ये सोचने के सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। देखिए हम तो यही सोचते थे बेटा, कि मास्टर साहब ने अगर हमें पिटाई लगा दी तो हम खुश रहते थे कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, यार। हमारी डेली पिटाई लगाते रहते हैं मास्टर साहब, तो फोकस है हमारे ऊपर कि हम कुछ कर लें। मिठाई कौन दिलेगा वो सिलेक्शन पहले वो तो हो जाना। पहले पहले हो जाए बेटा बस, वो तो हो जाएगा। हमारे लिए वही सबसे बड़ी मिठाई है। खैर, तो पता है, तो बेटा आप विश्वास नहीं करोगे, ये देखिए मुझे एक 2 रुपए का सिक्का मिला था इनाम में मेरे सर से, जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था, गांव में प्राइमरी पाठशाला में। तो एक 5th क्लास तक के वैसे ही बिठा लेते हैं पट्टियों पे, ऐसे बिठा लेते हैं प्राइमरी में। तो 5th क्लास तक के बच्चों पे नहीं एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था मैथमेटिक्स का,
डिवाइड करने वाला, उसमें पॉइंट में आंसर आना था, मतलब पॉइंट में उसको डिवाइड करना था, पॉइंट की वैल्यू को, तो वो आंसर भी पॉइंट में ही आना था। और मैंने सबसे पहले वो सही करके दिखा दिया था। उस समय मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था मेरा, तो मुझे 2 रुपए इनाम में मास्टर साहब ने दिए। हालांकि उस समय 2 रुपए आज के कम से कम 20 रुपए के बराबर तो वैल्यू रखते ही थे, नो डाउट। कम से कम 20 रुपए की वैल्यू थी उस समय, मुझे पता है। जो, क्योंकि बेटा हमने 10 पैसे भी चलते देखे अपनी आंखों के सामने, 5 पैसे 10 पैसे भी हमारे सामने थे। 25 पैसे की 5 टॉफी आती थी, छोटी वाली, ऑरेंज वाली, 25 पैसे की चवन्नी बोलते थे, 50 पैसे को अठन्नी। 50 तो शायद तुमने भी देखे हो किसी ने। 50 नहीं करते हमने, वैसे देखे जो चलते नहीं वो। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मुझे आज तक देख लो स्मरण है, मतलब याद है ना। वो 2 रुपए मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ना। अभी भी जब गुरुजी हमें मिल जाए, मैं गांव में कभी जाऊं तो मैं गाड़ी रोक के उनका आशीर्वाद अगर दिखाई दे जाए ना, वो पास के गांव के थे, कभी खेतों में तो बेचारे हों, मिल जाए, रिटायर हो गए बेचारे, बुढ़े हैं काफी, तो अभी भी हम उनके गाड़ी साइड में रोक के पैर जरूर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है देखो, है ना, उन्हीं लोगों की वजह से ही। खैर, तो देखिए बेटा, यहां पर मैंने बताया था कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो जरूर सारे प्लांट में मिलेगा, सेकेंडरी सही प्लांट में नहीं मिलेगा। क्योंकि चक्कर क्या है, सेकेंडरी वाला उनमें होता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और बेटा रे, उसमें प्राइमरी में हमने 3 बातें पढ़ी थी, 3 टाइप की, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर केवल फेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको याद दिला दें कि अपेक्स पे वाला एपिकल मेरिस्टेम, बीच बीच में जो होता था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और हमने एक बात ये भी बोली थी कि वो एपिकल का ही पार्ट है, बीच में परमानेंट टिश्यू बनने की वजह से अलग हो गया उससे, है ना। दोनों लेंथ में इंक्रीज कराते हैं बेटा, लेंथ वाइज प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं दोनों। लेकिन एक जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, वो क्या है, हर एक बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी है, उसको बोलते हैं, पहले से ही होता है बेटा वो, शुरू से जन्म से प्लांट में, तो इसका मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम है। लेकिन उसकी ग्रोथ जो होती है वो गर्थ वाइज कराता है, इसीलिए लेटरल मेरिस्टेम में काउंट किया जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो सारे लेटरल होते ही होते हैं, जिसमें वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्टेम 1 वो आ जाए, ठीक है। ये बातें हमारी हो गई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, इस टाइप से आ जाए, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, मतलब कौन सा नहीं होता ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और कौन कौन से होते हैं ये भी आ सकता है। तो पोजीशन के बेस पे वो मैंने जो डायग्राम बना के दिखाए थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, और प्रो प्राइमरी सेकेंडरी, ये डेवलपमेंट ओरिजिन के बेस पर थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने प्राइमरी सेकेंडरी में वो ले भी लिए थे ना नाम, लेटरल वाले वो सब, लेकिन वैसे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल ये पोजीशन वाइज होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने बोला था कि भाई जब लगातार मेरिस्टेम डिवाइड करता रहता है तब तक तो वो मेरिस्टेम है, लेकिन जब उसका डिवीजन स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, और वो एक स्पेशल फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर ले, तो हम फिर उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और वो जब तक नहीं डिवाइड करेगा ना, तब तक परमानेंट ही रहेगा। अगर वो दोबारा से डिवीजन स्टार्ट कर ले तो फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। वो बताऊंगा आगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होते हैं ना, जो वो उसी से तो डेवलप होते हैं बाद में, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब, मतलब डाइकोट में भी शुरू से नहीं होते, बाद में डेवलप होते हैं। खैर, अब हम यहां पर, हाँ, अब परमानेंट टिश्यू में भी याद है, पूरा रिवाइज देखो करा दिया मैंने ऑलमोस्ट, कि उसमें 2 टाइप थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला जब भाई एक ही टाइप की सेल से बना हुआ है सिंपल,
और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से बना हुआ है तो कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो हमारा हाथ भी है, हैंड आप देखेंगे अलग अलग है ना, पांचों फिंगर, आप देखेंगे पांचों में अंतर है नहीं है। यस सर। तो ये पूरा जो आपका हैंड बना है ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई, हेट्रोजेनस हो गई, सबसे अलग अलग से मिलकर बनी। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके सारी बराबर हों, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाती हैं। एक का हाथ कट गया तो फिर इसमें रख दो। पंजे ये मारते थे घनसुआ कैसी बातें करेगा। तो वो तो बराबर होंगी यार, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। जब एक ही अगर पैर उससे कटेगी तो फिर तो बराबर हो ही जाएंगे। तो खैर, हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, नेचुरली जो जन्म से आते हैं। तो खैर, तो हमने बात पेरेन्काइमा की कर ली थी और कोलेनकाइमा की कर ली थी। आपको याद होगा मैंने बोला था पेरेन्काइमा का स्टोरेज वाला मेन काम है। साथ में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है लीव्स में। अगर मान लो एयर कैविटी है तो वो उसको फ्लोटिंग में हेल्प कराएगा प्लांट को। हाइड्रोफाइट में मिलेगा, बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा। बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ते हो आप, थ्रस्ट फोर्स। और आई थिंक वो उत्प्लावकता का सिद्धांत, हाँ उत्प्लाव, बायोन्सी मतलब उत्प्लावकता। और बेटा दोनों लिविंग थे, पेरेन्काइमा भी कोलेनकाइमा भी। अब अंतर कहाँ थे जब आप कंपेरेटिव अगर स्टडी करते हो ना अपने दिमाग में, दस साल बोल में। मतलब देखो दोनों में सिमिलरिटी की बात आए, ये मैटर ये करता है। कभी भी आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे टीचर ने भी पढ़ा दिया तो आप ये ना सोचे कि वो लाइन एग्जाम में आएगी। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि कंपेरेटिव, मतलब जब आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है किस चीजों में सिमिलर है किस में अलग अलग है। तो दोनों लिविंग है, सिमिलरिटी है ये बात, है ना। दोनों में क्लोरोप्लास्ट हो, आप जानते हो पेरेन्काइमा हो सकते हैं, यहाँ जनरली होते हैं कोलेनकाइमा में। लेकिन डिफरेंस की जब बात आती है कि कोलेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू था, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, बिकॉज उसकी सेल वॉल में थिकनिंग थी। पेरेन्काइमा में केवल सेलुलोज था, कोलेनकाइमा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, तीन टाइप के सब्सटेंस की थिकनिंग पाई जाती थी। ठीक है बेटा। यस सर। और मैंने बताया था कि टेंड्रिल्स वगैरह जो होते हैं क्लाइंबर्स, उनमें सपोर्ट देता है स्ट्रेंथ, लीफ के पेटियोल बना होता है इस टाइप से। चलिए अब आगे बात करते हैं। और थिकनिंग कहां पर थी मेनली, सर कॉर्नर्स पे। बोल दिया तुम लोग गलत लिख लेना, मैंने कल तरीका देख लिया तो। अच्छा। इसके अंदर सर जी पेन पे क्लिक करो। हाँ। सर दूसरे वाले उस पे क्लिक कर दो, दूसरे वाले में, हाँ चलिए इस पे क्लिक करो। मतलब सर लिखो तो एक कलर वो ले लो, एक कलर दूसरा ले लो। आप एक तरफ से लिखोगे रेड होगा, दूसरी से लिखोगे व्हाइट होंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए स्क्लेरन कायम, ये ना। तो देखिए जो स्क्लेरन कायम है बेटा, ये हमारा कैसा है, ओए नहीं बोली, देखो वहां तो सही चल गया। हाँ बेटा, डेड मैकेनिकल टिश्यू कैसा है। देखिए डेड मैके, हम इसको मैकेनिकल टिश्यू, तो मैंने बताया आपको कि मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा। ये डेड हो गया है, चक्कर क्या इतना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है बेटा, मतलब सेल वॉल थिकनिंग होती है इसमें किसकी, लिग्निन की। लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से बेटा और क्या हो गया, ये एलिमेंट डेड हो गए हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है बेटा स्क्लेरन कायमा के फाइबर्स, और एक होते हैं
स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और एक क्या होते हैं, स्क्लेरेट्स। दोनों में स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी अंतर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या बोला था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप की सेल से बने हुए हैं और कॉम्प्लेक्स वाले एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। अगर हम आपसे एक बात बोलें, क्या कि स्क्लेरन कायमा सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में अगर इंटरमीडिएट बोल दें तो कोई बुराई नहीं है। स्क्लेरन कायमा को आप ये कह सकते हैं कि ये वैसे सिंपल में हमने जरूर रखा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ इसका झुकाव है। क्यों है? एक बार बताओ। ये भी तो दो टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है स्क्लेरन कायमा, है नहीं? दो टाइप के स्ट्रक्चर, फाइबर भी है और स्क्लेरेट भी है। ठीक है। अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन आए बेस्ट मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड बेस्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द प्लांट ऑर्गन्स, या रिजिडिटी, सपोर्ट, तो ध्यान रखिए कॉलन कायमा के मुकाबले कौन आंसर आएगा आपका? स्क्लेरन का, क्योंकि ये इसी काम के लिए डेड हो गया भाई। इसी काम के लिए क्या हो गया है? डेड। लिग्निन की वजह से इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर लिविंग आपने बता दिया, अगर क्वेश्चन आता है लिविंग तो कॉलन कायमा लगा देंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है डेड मैकेनिकल टिश्यू, स्क्लेरन कायमा। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देगा, तब भी स्क्लेरन कायमा लगाएंगे आप। नोटिस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा नहीं कहीं पर ये पॉइंट। अच्छा, अब फाइबर और देखिए मैं बना के दिखा देता हूं थोड़ा। सही है ना। नहीं, इधर पॉइंट से सही चलता है, हाँ तेरी पॉइंट से ये मैं भी इधर डबल चलता है। जहां हमारा वो आ गया ना उस वाले डबल में, फोल वाले में पॉइंट कहीं आ गया, पॉइंट की तरह बिहेव करा तो सर वहां भी रैंक करते हैं। हम्म। देखिए आपको एनसीईआरटी में भी छपा दिख जाएगा वैसे, स्क्लेरन कायमा अगर आप देखेंगे, है ना, ये फाइबर दिखाया मैंने,
आप देख रहे हैं कि जो फाइबर होगा वो बेटा इलोंगेटेड होगा, टेपरिंग एंड वाला होगा, यानी कि उसके जो एंड हैं वो कैसे होंगे, नुकीले, पॉइंटेड, और बॉल थिक होगी। अच्छा, पिट वगैरह तो पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं नीचे वाला वही डायग्राम बनाया हुआ है, हाँ, पिट्स तो पाए जाते हैं जगह जगह पर। और ये स्क्लेरेड है, ये और ज्यादा थिक वॉल है। आप देखिए कि केवल इसमें सेंटर में ये ल्यूमन है, बस जो जगह खाली जगह है, बाकी पूरा का पूरा वॉल ही वॉल है। आप सोच रहे ये रूम है, तो रूम की ये दीवार है। अब ये दीवार, इधर की दीवार यहां तक होती, ये दीवार यहां तक होती, ये दीवार यहां तक होती, बचता क्या, यही गैलरी बचती की दीवार, चारों तरफ दीवार ही दीवार होती। तो इतनी थिक वॉल है लिग्निफाइड स्क्लेरेड की। और देखिए जो फाइबर हैं स्क्लेरन कायमा वाले, ये तो बेटा आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काम में यूज होते हैं। फाइबर्स हैं तो फाइबर की तरह ही उनका काम होगा, इलास्टिसिटी देंगे, रिजिडिटी देंगे, सपोर्ट देंगे, और रस्सियां वस्सियां बनाने के काम आएंगे, नेट वगैरह, बास्केट वगैरह बनाने के काम आएंगे। ये जाइलम के भी फाइबर पाए जाते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। जाइलम में जो स्क्लेरन कायमा के फाइबर मिलते हैं वो जाइलम फाइबर बोले जाते हैं, और जो फ्लोएम में मिलते हैं वो फ्लोएम फाइबर बोले जाते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं जाइलम में पढ़ाऊंगा फाइबर या फ्लोएम में पढ़ाऊंगा, वो कोई अलग चीज नहीं होगी, वो स्क्लेरन कायमा के ही फाइबर होंगे, और डेड होंगे, लिग्निफाइड होंगे। ये नहीं कि वहां कुछ अलग रट्टा मार रहे हो आप, यहाँ पे अलग, ऐसा कुछ नहीं, सेम ही चीज है। दूसरी बात, स्क्लेरेड, ध्यान से सुने, स्क्लेरेड जो होते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये थोड़ा ओवल या स्फेरिकल सा है, इरेगुलर सा है। देखो इधर मैं कुछ नाम बता रहा हूं, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग स्क्लेरेड के नाम होते हैं बेटा, ये जो सेल्स हैं। जैसे कि एक होता है ट्राइको स्क्लेरेड, क्या होता है, पता है ट्राइको स्क्लेरेड कैसा होता है, ट्राइकोम से नाम आया है, हेयर लाइक, कैसा होता है, हेयर लाइक, जिसकी शेप हेयर जैसी इलोंगेटेड है, वो होता है ट्राइको, हेयर या फिलामेंट जैसा। एक होता है ऑस्टियोस्क्लेरिड, नाम से पता चल रहा है आपको, ऑस्टियो वर्ड कब आता है, ऑस्टियो, बोन के लिए, हड्डी, ये तो मैंने एनिमेशन में पढ़ा ना, वो जो पैराग्राफ में जो होती। बोन लाइक। जैसे देखो ये स्केलेरेड कैसा होगा बोन लाइक, अगर मैं आपको बता दूं, समझ गए आप, ये वॉल है ठीक, ये ल्यूमन है, इस टाइप का स्केलेरेड मिलेगा फिर वो। तो ऐसे अलग अलग शेप होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बस नाम नाम याद रख लीजिए आप बेशक। और एक होता है बेटा एस्ट्रो स्केलेरेड, अच्छा एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टार शेप, ये फाइबर है ना पानी। स्टार फाइबर नहीं है, स्केलेरेड के टाइप है ये, हाँ ये इसके स्केलेरेड के हैं। एक होता है बेटा मैक्रो, मैक्रो स्केलेरेड जो होता है वो होता है रॉड लाइक, कैसा होता है, और जो हमने आपको यहाँ बना रखा है, सबसे जो कॉमन टाइप के होते हैं स्फेरिकल या ओवल, वो होते हैं ब्रेकी स्केलेरेट्स। वो तो या स्टोन सेल्स बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, ब्रेकी स्केलेरेट या स्टोन सेल, ये ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं स्केलेरेट्स के अंदर। समझ गया आप बात को, जो कि ये ओवल या स्फेरिकल से होते हैं या रेगुलर से होते हैं, ये ब्रेकी स्केलेरेट बोले जाते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, ये ब्लैक मतलब व्हाइट ही ज्यादा बेटर लग रहा है ना बेटा, यस सर। रेड के बजाय, है ना। यस सर, बार बार ट्राई करेंगे तो
सर ऊपर वाले सर भी कोने में ऊपर वो लाल लाल से दिखा रहा है लेकर आओ। सर आप व्हाइट वाला कर दो। सही हो गया ना तो? सर आप तो व्हाइट चाहिए कुछ नहीं। सही है। अच्छा, अब जरा आप देखें एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्क्लेरेट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा आप देख लेना। आगे बढ़ा दूं मैं? नहीं सर एक मिनट। चले बेटा आगे, वापस बुला लेंगे बाद में जरूरत पड़ेगी तो देखिए, इसके स्क्लेरेट्स के एग्जाम्पल क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखिए कुछ उसमें ज्यादातर एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, लेकिन कुछ हो सकता है ना भी मिले। ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल बेटा। एप्पल, पियर, गुआवा, सपोटा, इनके पल्प में तो जो हार्डनेस ही होती है ना, हार्डनेस, वो स्क्लेरेट की वजह से होती है। जैसे नाशपाती में देख लो कितनी हार्डनेस से होती है, पियर में। ये सपोर्टर का होता है। जी। बॉल या सेल ऑफ नट्स। सीड कोट ऑफ लेग्यूम, जैसे लाइक पी बीन है ना, ग्राम चने में भी आप देखते हो उसका छिलका होता है ना, तो जो उनके छिलके छिलके होते हैं ना, सीड कोट बेटा, सीड के, वो आप देख रहे हो कि थोड़ा कड़क से होते हैं, हार्ड। बार्क ऑफ ट्री, बार्क में भी पाए जाते हैं बेटा ये, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है बार्क वाला। सही बोला। बच्चे टेबल में वो भी होगा ये भी होगा। हाँ। कॉलेज जाएंगे तो ये भी। हाँ, वो स्क्लेरेट है, वो अलग चीज है ना बेटा, वो सभी के उसमें नहीं था। ये स्पेशल वाले केस में, मतलब वो सभी में जाता है, ये स्पेशल केस में। ये कुछ ऐसे बेटा एग्जाम्पल हैं जो कि, आई थिंक एप्पल, पियर, सपोटा तो लिखा हुआ आपके फ्रूट में है ना? यस सर। एप्पल नहीं है? अच्छा, पियर सपोटा ही है बस। अच्छा, गुआवा और फ्रूट बॉल ऑफ नट्स वगैरह लिखा हुआ है शायद, यस सर। और शायद वो टी वगैरह लिखा है लीव्स में। यस सर। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीफ प्रोटीन। हाँ, तो ये बातें हमारी खत्म हो गई सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सर हम इसे तो पा रहे हैं।
जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए जाइलम की बातें कर लेते हैं अपन लोग। बेटा जाइलम का काम होता है, आप जानते हैं कि किसका कंडक्शन कराना, वाटर का। वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना। जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, उस पानी को ऊपर तक लीफ तक पहुंचाना। और उस पानी के साथ साथ में बेटा न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, क्योंकि वो भी तो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से। तो वो रिक्वायरमेंट है प्लांट के हर एक लिविंग पार्ट के लिए। तो वाटर को लेकर के ऊपर तक जाता है। इसमें जो मूवमेंट होता है ना, वो हमेशा अपवर्ड ही होता है, क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब सॉइल से ही होगा ना। अच्छा। तो जाइलम में असेंट ऑफ सेप बोल देते हैं, इसीलिए क्या बोल देते हैं, असेंट ऑफ सेप, आपने पढ़ा भी होगा। ट्रांसपोर्ट। हाँ। और जो फ्लोएम है, जब हम इसको पढ़ेंगे, इसमें बेटा जो लीव्स में फूड बन गया, उसको पूरी बॉडी को ट्रांसलोकेट किया था, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो जनरली तो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ। लेकिन वो कभी कभी अपवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे आपने सपोज करो आलू है, आलू जमीन में गाड़ दिया, उससे जो नया पौधा बनेगा, तो उस आलू में जो फूड स्टोर है वही तो ऊपर को जाएगा पहले। तो डिपेंड करता है ना। या कोई बड है, कोई बड लगी हुई है लीफ की एक्सिस में, और उस बड से ऊपर जाके भी, मतलब जैसे लीफ है, लीफ के ऊपर बड लगी हुई है, मतलब एक्सिस में ऊपर है ना, या टिप पे लगी है, सपोज करो टिप पर, अपेक्स पर बड है, और लीव्स यहां तक है, नीचे नीचे तक। तो लीफ खाना बनाएंगे, और खाना ट्रांसपोर्ट ऊपर को होगा, बड तक जाएगा, क्योंकि उस बड को फ्लावर बनाना है या ब्रांच बनाना है ना। आगे जाकर फ्रूट में भी कन्वर्ट हो सकता है फ्लावर से। तो ये जितने भी हम फ्रूट खाते हैं, मैंने उस दिन बात कर भी रहा था शायद मैं आप लोगों से, कि ये जो हम फ्रूट खाते हैं अलग अलग टाइप के, इतने अच्छे अच्छे, सभी फ्रूट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो लीव्स का ही तो बनाया हुआ है। जो भी हम वैरायटी के जो फल खाते हैं देख लो, वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही बेटा बनाया हुआ है। ठीक है। अब जाइलम क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो सीधी सी बात है कि एक से ज्यादा टाइप की सेल से बना हुआ है। तो कौन कौन से इसके कंपोनेंट है भाई साहब? एक तो होती है ट्रैकी, मतलब मैं बोलूं ट्रैकेरी एलिमेंट्स, क्या बोलूं मैं, ट्रैकेरी एलिमेंट्स। सी बनाया ना। देखिए, ये जानबूझ के मैंने नाम लिखा है जिससे आपको पता रहे कि कभी शब्द आए। ट्रैकेरी एलिमेंट का मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट कराने वाले उसके जो पार्ट हैं, तो उसमें ट्रैकिड भी आती है और वेसल्स भी आती है। हाँ, इकट्ठे लिखा है ट्रैक। ट्रैकेरी एलिमेंट का मतलब जालम की वेसल और ट्रैकिड दोनों। ठीक है। और एक और चीज, वेसल को ट्रैकी भी कहते हैं, सिंगल को ट्रैकिया। जबकि ट्रैकिया आप जानते हो एनिमल्स में तो वो विंड पाइप होती है ना बेटा, ट्रैकिया। जबकि यहां पर ट्रैकिया वर्ड, अगर मैं ई को ना लगाऊं, ट्रैकिया तो सिंगल वेसल हो जाएगी। तो ट्रैकी प्लूरल हो गया उसका, वेसल्स। ध्यान रखिएगा, ट्रैकीड अलग है और ट्रैकी वर्ड अलग है। ठीक है, ये नाम है दूसरा वेसल्स का। अच्छा, और एक जाइलम फाइबर, ये वही है स्क्लेरेंकाइमा वाले फाइबर, और जाइलम पेरेन्काइमा, ये पार्ट होते हैं। ठीक है, चार तरीके के पार्ट हैं। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे एलिमेंट हैं, ट्रैकीड, वेसल्स और फाइबर, ये डेड हैं। कैसे हैं? डेड। इसका मतलब अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, क्या सेंटेंस बोले हम, कि ऑल टिश्यूज ऑफ जाइलम, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ज्यादा बेटर है,
ऑल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर डेड एट मैच्योरिटी एक्सेप्ट पेरेन्काइमा, यानी जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके जाइलम के सारे एलिमेंट डेड हो जाते हैं। ध्यान से सुन ली ना आपने मेरी बात, क्योंकि पेरेन्काइमा तो पेरेन्काइमा ही है, वो पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, सिंपल में वही तो है, तो लिविंग ही होता है बेटा। और ध्यान सुनना मेरी बात कि ट्रैकिड भी, वेसल भी और फाइबर भी तीनों लिग्निफाइड होने की वजह से इनकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है जाइलम में, बस पेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब में है ना बेटा, तीनों में, तो इसीलिए ये डेड हो जाता है। इनका प्रोटोप्लास्ट डेड है या है ही नहीं, प्रोटोप्लास्ट ये कह सकते हो आप, जो लिविंग मटेरियल है ना अंदर का, वो नहीं है, डेड हो गई है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घूम के भी कभी कभी आता है। इनमें से किस फंक्शन के लिए, है ना, इनमें से किस फंक्शन के लिए टिश्यू का डेड होना जरूरी है, या डेड टिश्यू किस फंक्शन में, है ना बेटा, प्लांट के किस फंक्शन में पार्ट प्ले करता है, ऐसे घुमा के पूछेंगे, नाम नहीं लेंगे जाइलम, और आपको पता फ्लोएम तो डेड है नहीं, तो जाइलम डेड है, तो आप बोल देंगे असेंट ऑफ सैपन्स, या है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ध्यान रखिएगा इस बात। जैसे आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, यस सर। क्योंकि उसने ये अडेप्टेशन कर रखे हैं, ये न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, एनिमल सेल है, प्लास्टिक तो वैसे ही नहीं होता, तो बड़े बड़े सेल ऑर्गेनाइज भी नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आरबीसी चाहती है कि मेरा पूरा स्पेस ऑक्सीजन को कैरी करने में ही यूज हो, तो ज्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सके। समझ गए ना बात को आप? इसीलिए उसकी शेप ऐसी है बाइकॉनकेव, क्योंकि अगर ऑलरेडी आप एक बताओ, एक बलून है फूला हुआ, तो उस फूले हुए बलून में ज्यादा हवा आएगी, या फिर एक पिचका हुआ बलून है उसमें ज्यादा हवा आएगी? ये है एक नंबर के जीपीसी। जीपीसी की फुल फॉर्म बताएं? हंसु प्रसाद चौरसिया। सर पिछली बार भी आपने नाम करा। हाँ, मतलब ऑलरेडी उसमें कुछ और साइकिल या कुछ चलाता है, कुछ है तेरे पास में? तो साइकिल में ऑलरेडी हवा भरी हुई है, तो अब उसमें हवा ज्यादा भरी जाएगी, या बिल्कुल हवा ना हो तो भरी जाएगी? तो इतनी जोश में बोले दोनों के दोनों घंसू, जब भरा हुआ है बलून। तो बात समझ गए ना आप? इसीलिए आरबीसी पिचकी हुई है ऑलरेडी बेचारी की, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। ऐसे ही यहां पर जाइलम ये जो डेड हो गया है, एक तो स्ट्रेंथ दे रहा है, ये स्क्लेन कायमा की तरह बेटा लिग्निफाइड है, तो स्ट्रेंथ तो दे ही रहा है। मैकेनिकल जाइलम भी मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करता है एक तरीके से, लेकिन दूसरी बात कंडक्शन करा रहा है, तो उस काम के लिए, नहीं तो अगर वो नहीं करता ये ना बेटा, तो कंडक्शन कैसे होता? कोई प्रोटोप्लाज्म थोड़ी जाएगा, मूव करेगा एक से दूसरे सेल में, तो वाटर के लिए कैनाल बनाता पूरे तरीके से सिस्टम की। समझ रहे हैं सर? खैर, अब मैं जरा एक बात पे आ रहा था, देखिए आगे बढ़ जाता हूं मैं, तब बताता हूं। मैं आपको डिफ्रेंशिएट कराना चाह रहा हूं बातें ट्रैकिड एंड वेसल्स। देखिए, पहली बात तो आप ये कहें सर आपने हमें ये बताया है कि ट्रैकिड वेसल दोनों ही मैच्योरिटी पे डेड हो जाती हैं, लिग्निफाइड है दोनों ही, दोनों में लिग्निन डिपोजिशन है, दोनों का काम है वाटर मिनरल को कंडक्ट कराना। तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ इनमें अंतर क्या होगा? इन दोनों में अंतर क्या है? हम इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम वो नहीं जानेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा दोनों के बारे में। रटने की अलग अलग जरूरत नहीं है। देखिए दोनों लिग्निफाइड है, और पता है वॉल में थिकनिंग ना दोनों में अलग अलग शेप की होती है, कि कभी स्पाइरल थिकनिंग है, या एनुलर थिकनिंग है, या रेटिकुलेट है, ऐसे मतलब वो दोनों में कॉमन है। फिर अंतर क्या है?
जो बेटा ट्रैकिड है, वो पता है अभी आपको को मैंने फाइबर बना के दिखाया था, नहीं बनाया था? सर ये ट्रैकिड है, सर पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है, दोनों एंड पे टेपर एंड है, यूनिसेलुलर है। कैसी है? यूनिसेलुलर। लेकिन वेसल बना के दिखा देता हूं। सर क्या चीज होगा? हम्म आपको अंतर दिख रहा है साफ साफ या नहीं? सच्ची बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। आप देखकर बोल रहे हैं कि सर ट्रैकिड यूनिसेलुलर है, वेसल मल्टी सेलुलर है। एक के ऊपर एक, जैसे ड्रम रखे रहते हैं ना एक के ऊपर एक, ऐसे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और एक वेसल के अंदर बहुत सारे वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे एक पोर्शन, दूसरा, तीसरा। बात खोपड़ी में आ गई। इसीलिए ट्रैकिड के मुकाबले वेसल की लेंथ काफी ज्यादा होती है। जनरली ट्रैकिड मिलीमीटर में होती है और वेसल सेंटीमीटर में। अगर मैं तुमसे बात करूं ना डिफरेंस की, तो 10 टाइम्स का तो वैसे अंतर है। दूसरी बात, पता है ट्रैकिड के एंड वॉल क्लोज है, आप जानते हो, कोई ऐसा तो है नहीं बंद है ना, और पॉइंटेड है। वेसल के एंड वॉल कैसे हैं? राउंडेड है। आप देखिए जो यहां पर एंड है, एंड्स, वो राउंडेड हैं, ओवल या राउंडेड, और परफोरेटेड हैं। और बीच बीच में भी एक दूसरे से जो मेंबर है कनेक्टेड है परफोरेटेड प्लेट के द्वारा, जैसे चलनी होती है, वो नाम में ऐसे में सीव ट्यूब, सी प्लेट आगे लाऊंगा फिलोयम में। लेकिन बिल्कुल उसके जैसे ही यहां पर क्या होते हैं, पोर्स। परफोरेटेड का मतलब होता है पोर्स पाया जाना, छिद्र पाए जाना, है ना बेटा? तो जिससे कि एक कनेक्शन में सारे रहेंगे, नहीं रहेंगे एक के बाद एक, है ना? अब देखना, एक वेसल है ये, इसके ऊपर एक और वेसल आएगा, एक और वेसल आएगा, क्योंकि प्लांट तो 100 मीटर के होते हैं हाइट में, तो बहुत सारी वेसल भी एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, तभी तो कनेक्शन बना हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साफ साफ, एंजियोस्पर्म जो होते हैं हमारे चारों ओर, जो फ्लावरिंग प्लांट है, मोनोकॉट डाइकॉट, उनमें जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है ना जालम में, वो कौन है? वेसल्स। ध्यान रखिए, ट्रैकिड है जरूर हमारे अंदर, मतलब सॉरी, प्लांट के अंदर ये सब में एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड भी है, वेसल भी है। लेकिन ट्रैकिड कंडक्शन का काम बहुत कम करती है, मेन एलिमेंट वेसल है। जैसे मैं ऐसे बोल दूं, चलो हमारे अंदर की बात आ गई थी ना, जैसे जैसे हमारे अंदर सेल्स में आरएनए भी है, डीएनए भी है, डी न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है? ये डीएनए। डीएनए करता है, हाँ, आज की डेट में लाली, डीएनए। जबकि आरएनए भी है, और जबकि कुछ आरएनए वाले वायरस हैं जिनमें आरएनए ही काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे डीएनए है ही नहीं। लाइसेंस के तौर तो आज की डेट में है कि जहां पर डीएनए है तो वही काम करता है। ऐसे ही जहां वेसल अगर हैं, तो मेन एलिमेंट कौन होंगे? पे वेसल्स। अब पता है, ये तो मैंने अंतर बता दिया। अच्छा, एक और चीज नोटिस की होगी आपने, जरा ध्यान से देखना बेटो, ट्रैकिड की वॉल ज्यादा थिक है। ट्रैकिड की वॉल
बराबर चीज़ और नैरो लूमेन है ना बेटा। है। हाँ, ठीक है। और जो बेटा वेसल है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रॉड लूमेन है, कैसी है बेटू, दो 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 ब्रॉड लूमेन। और वॉल जो है इसकी उसके ट्रैकेट के मुकाबले नैरो है। क्लियर है। सर। अब एक पॉइंट वैसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा। जिम्नोस्पर्म में, ध्यान सुना मेरी बात, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती, है ना। हाँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना एंजियोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स बेटा, जिम्नो में भी और टेरिडोफाइट में भी। तो पता है वहां पर वेसल्स का काम कौन करता है, ट्रैकिड। वहां पर ट्रैकिड ही मेन एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि वेसल है नहीं। मैंने बताया ना कि जहां पर वेसल अगर है तो वहां पर जो काम करेगी वो कौन करेगी, वेसल करेगी। ठीक है। किसमें, मैंने बताया था आपको, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट वेसल है, लेकिन साइड में असेसरी रोल ट्रैकिड का है। करती ट्रैकिड भी है, आपको पता है ट्रैकेरी एलिमेंट दोनों हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। भविष्य बात है, सोचो जरा। इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी है, पता है एंजियोस्पर्म इतने सक्सेसफुल क्यों है। जिस तरीके से इंसान इस दुनिया में सबसे सक्सेसफुल एनिमल है, इंसान, क्योंकि अपने नर्वस सिस्टम की वजह से, न्यूरल सिस्टम बहुत डेवलप है हमारा और बाकी कम काम, ऐसे ही सबसे ज्यादा डोमिनेट जो कर रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में, वो एंजियोस्पर्म है बेटा। उनका मुकाबला कोई प्लांट ये नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल है ना, उनके बहुत अच्छे एफिशिएंट वेस्कुलर बंडल की वजह से, मतलब वेस्कुलर जो टिश्यू है ना उनमें, वो बहुत ज्यादा डेवलप है, उनके मुकाबले और किसी के डेवलप नहीं होते। ये भी एक उनका सक्सेस होने का कारण है। कोई क्वेश्चन कोई कोई ऐसे आते हैं अप्लाइड, कि क्या कारण है कि वो इतने सक्सेसफुल है, एडवर्स कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में, पोलर एरिया में भी रह रहे हैं, रेगिस्तान में भी रह रहे हैं, है ना, सभी एरिया में पाए जा रहे हैं एंजियोस पर। इंसान भी हर जगह पाए जाते हैं। सही बात है। हम आप सोचते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि 0 डिग्री हो गया तो हम लोग भी बैंड बज जाती है, इतनी ठंड हो गई भाई। और वहां भी लोग आगे रह रहे हैं, देख लो, जहां पे -20 -30 वहां भी लोग परमानेंटली रह रहे हैं, कुछ गांवों ऐसे हैं जो वहीं पे रह रहे हैं, है ना बेटा। हाँ, आर्मी के जवान, बिल्कुल हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर उधर रहते हैं जो, तो इसीलिए उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। एक साल भी परमानेंट नहीं रखा जाता उन्हें वहां पे, उन्हें फिर प्लेन एरिया में ले आते हैं, क्योंकि इतने लगातार रहने पे तो दिक्कत हो जाएगी, कैजुअलिटी हो जाती है, मर जाते हैं बहुत सारे जवान। तो कितनी बड़ी बात है ये, कि किसी दुश्मन से आप फाइट करते हुए मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो बात एक अलग है। मतलब इन्वायरमेंटल या जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से डेथ हो रही है, लेकिन अभी रिसेंट के ईयर में बहुत कम हुई है वो डेथ, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पे काफी काम किया है। मतलब उनके लिए जो उपकरण है ना वो देने में, जैकेट वगैरह उनके जो है ना, इसमें बहुत पैसा, मतलब आप समझ नहीं सकते, बहुत। उनकी जो पोशाक है, एक जो वहां रहते हैं सियाचिन वगैरह में, लद्दाख में, कई लाख रुपए की वो है उनकी, वो थर्मोस्टेट टाइप की सी ऐसी जैकेट है कि जिसके अंदर मतलब है ना थोड़ा सा वो बना रहे, नहीं तो पानी जम जाता है, वो उसको गरम गरम करके पीते हैं, सोचो ये हालात। तो वो तो सैल्यूट है ही, मतलब 24 घंटे वहां पे ड्यूटी देना, ना कुछ नेटवर्क है ना कुछ है, ना ये भी तो नहीं कि मोबाइल अपने चला गए। होता है ना कि आप लोग जैसे हम आप लोग कहीं होते हैं खाली बैठे होते हैं, तो आज के जमाने में एक टाइम पास का बहुत अच्छा सिस्टम है, तुरंत मोबाइल है बच्चे के पास या किसी भी इंसान के पास बेटा, कोई भी हो, आप देखते हैं कि हम जब खाली बैठे होते हैं कोई भी इंसान तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाता है। वहां सोचिए क्या परिस्थिति है। तो ये तो उनको मतलब ड्यूटी देना ही सैल्यूट वाली बात है।
और उन लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में। बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे, चाहे हम किसी बात पे अपने देश को गाली देते रहें कि ये करप्शन है, ये है, वो महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, बहुत सारी बातें हैं। हम सब, आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हम चीजों पे, सभी की बात कर रहा हूं मैं। किसी ना किसी बात पे हम लोग है ना, वो रहते ही हैं निराश। लेकिन फिर भी आप आज देखें विश्व की तरफ मुंह उठा के, तो आपको सबसे ज्यादा सेफ मुझे ऐसा लगता है अपना भारत ही नजर आएगा। आप देख लीजिए कहीं भी, है ना, क्या क्या वो हो रहे हैं लगातार। इसीलिए तो आप देखें एमबीबीएस बाहर के बच्चे जो करने जाते हैं तो वो भी 10 बार सोचते हैं। पहले यूक्रेन में बहुत बच्चे पढ़ते थे हमारे यहाँ के, क्योंकि ये रसिया यूक्रेन फीस इधर बाहर की विदेश की प्राइवेट कॉलेज की कम होती थी, अफोर्डेबल, चलो बच्चा कर आता था। 3-4 लाख रुपए सालाना की फीस है, 3-4 लाख रुपए सालाना तो अफोर्डेबल बता रहे हैं हम, देख लो। यानी जो लोग यहाँ पे 15-15 लाख रुपए साल के 20 लाख खर्च करेंगे, तो 3-4 लाख रुपए तो बहुत अच्छा है उनके लिए। अब जॉर्जिया की तरफ रुझान हुआ है ज्यादा, जॉर्जिया। यूक्रेन में तो आप देख ही रहे हो, रसिया से लगातार चल ही रहा है सब। तब भी वो लाने पड़े भारत के बच्चे काफी, है ना, वो स्पेशल कंडीशंस में लेके आएगा ही। तो दबदबा है आप लोगों का वर्ल्ड में, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो नंबर है वो मैटर करता है। वर्ल्ड में हम लोग है ना, इतना हर जगह पर हैं हम। सही नंबर इतना है हमारा। हम हर जगह पर हैं, नंबर भी और क्षेत्रफल भी है। तो इसीलिए हम लोगों का वो आवाज सुनी जाती है, लोग बागों के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा इंडिया, जब अफगानिस्तान में कुछ हुआ, तालिबान वालों ने वो किया, तो हमारे इंडियंस को कोई ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके लोग आके ले जाने आएंगे तो मतलब अगर हम करेंगे तो सीधे वॉर हो जाएगी इंडिया से। तो थोड़ा ये तो होना भी चाहिए। खैर, तो बेटा रे, हम बात को आगे बढ़ा रहे थे, देखिए। तो इनमें अंतर आपने क्या क्या समझ लिया ना आपने, मेन मेन डिफरेंस। टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। सर एंजियोस्पर्म में होती हैं वेसल और ट्रैकिड दोनों, लेकिन काम मेन वेसल करती है, वहां केवल ट्रैकिड करती है। अभी उनमें फिलोएम में भी बताऊंगा, ऐसे डिफरेंस बात की बात है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे बोले दे रहा हूं, चलो, कुछ एंजियोस्पर्म भी ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, जैसे ट्रोकोडेंड्रेसी या ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन या टेट्रासेंट्रेसी, विंट्रेसी। ये मैंने जो नाम लिए कुछ ऐसी फैमिली के नाम लिए एंजियोस्पर्म में, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी। थोड़ा डीप का पॉइंट है, मतलब कि ये वेसल लेस एंजियोस्पर्म, ऐसे एंजियोस्पर्म में जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। खैर, अच्छा तुम्हें एक बात और बताऊं, सबसे लंबी वेसल्स किसमें पाई जाती हैं? जो पकड़ा होगा तो भी जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन होता है वर्ल्ड का? बहुत ही जिम्नास्ट को नहीं। हाँ यार ये वो तो जिम्नो में होता है, चिमनो मैंने तुम्हें बताया था। एनजीओ में मिलेगी वैसे सब। हाँ राइट, यूकेलिप्टस। सर जी मुझे एग्जांपल नहीं मिला था। मैंने ये बात आपको बता चुका हूं मैं कि बेटा जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा जो है टॉल, वो सिकोआ है और लार्जेस्ट, लेकिन एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस है। समझ गए आप? अंतर है कुछ 5-6 मीटर का उनकी हाइट में। मैक्सिमम जो हाइट हो सकती है यूकेलिप्टस की, वो करीब 117 मीटर तक हो सकती है, और उसकी 111 मीटर के आसपास तक हो सकती सर जी सफेद सफेद है। सफेदा, लिप्टिस लिप्टिस बोल देते हैं बहुत से लोग। हाँ, गांव की भाषा में सफेदा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी सफेदा बोलते हैं। तो खैर, तो उसमें 3 से 5, अच्छा ये मत सोचना कि 100 मीटर का है तो 100 मीटर लंबी वेसल होगी। उसमें देखने में मिलता है 3 से 5 मीटर तक की एक वेसल पाई जा सकती है, यानी हमारे भी हाइट की 3 गुना। हाँ, 5 मीटर का मतलब हो गया लगभग, है ना, 3 गुना हमारे हाइट की। इतनी लंबी एक एक वेसल पाई जा सकती है बेटी। ये नॉर्मली तो मैंने सेंटीमीटर में बताई थी ना, यहाँ मीटर की बात हो रही है। खैर, अब ये बातें हो गई, अब मैं बात आ रहा हूं, देखिए जाइलम फाइबर्स। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता देता हूं फिर से
कि साहब ये स्क्लेरन कायमा के बने हुए फाइबर होते हैं, जालम फाइबर डेड होते हैं क्योंकि लिग्निफाइड होते हैं, इनका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट, इलास्टिसिटी देना होता है। ये सब बातें बार बार आएंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन सकते हैं आप, जो जालम है ना बेटा, ये भी दो तरीके का बोला जाता है। जो नॉर्मल जालम है ये तो प्राइमरी जालम होता है, जो शुरू से होता है प्लांट में। और मैंने आपको बताया था ना कि जिन प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। उन प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में सेकेंडरी जालम और बनता है, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि हिंदी में, है ना। तो जो सेकेंडरी जालम बनता है ना बेटो, उसमें फाइबर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा रिजिड होता है कंपैरिजन टू प्राइमरी जाल। मैंने क्या बोला? जाइलम के जो फाइबर हैं वो सेकेंडरी जाइलम में ज्यादा पाए जाते हैं प्राइमरी जाइलम के मुकाबले। क्लियर? पेरेन्काइमा की बात सुन लीजिए। जाइलम पेरेन्काइमा, जैसा कि आप जानते हैं पेरेन्काइमा वही नॉर्मल पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, वही सारी बातें जो हमने पेरेन्काइमा में बोली थी वही सारी बातें यहां पर, कि सेलुलोज की सेल वॉल है ना बेटो, थिन वॉल्ड है, स्टोरेज का काम होता है। अब पता है जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये भी आपको अभी आगे, अब वैसे तो आप पढ़े हुए बच्चे हैं, देखिए 12th पास ही हैं, आप जानते हैं मेडुलरी रेज होती हैं, क्या होती हैं? मेडुलरी रेज। पिथ रीजन से वो निकलती हैं, रेडिएट होती हैं। क्योंकि आप जरा एक बात सोचिए, ध्यान से सुना मेरी बात। एक प्लांट है, अब आप कह रहे हो सर जी ऊपर को जो जाता है वो तो जाता है जाइलम से वाटर मिनरल, ठीक है, वाटर एंड मिनरल। और सर जी जो नीचे को आता है जैसे ज्यादातर फ्लोएम के थ्रू, वो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम से। चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो मोटाई है इसमें ऐसे ट्रांसपोर्ट भी तो होना जरूरी है? नहीं है भाई, प्लांट की गर्थ ऐसी है, अब उसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पिथ है, ये सारे लिविंग टिश्यू हैं, फ्लोएम है, तो ऐसे लेटरल भी तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे। यस सर। क्योंकि मैंने क्या बताया, हर एक लिविंग सेल को खाने की पीने की जरूरत होती है। आप क्या समझते हैं, मैंने आपको बताया, और सेल में फिर बताऊंगा जब सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी आगे। आप क्या समझते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, आपको प्यास लगे आप पानी पी रहे हैं? नहीं, आप तो माध्यम में हैं, उसमें सही उपयोग करने वाले तो कोई हो। आप तो माध्यम है, आपसे तो करवाया जा रहा है। आपके बॉडी की जो सेल हैं वो आपसे कह रही हैं भैया हमें भूख लगी है, खाना खा। तो जब तू खाना खाएगा तो हमें मिलेगा ट्रांसपोर्ट। पहले तुम खाना खाओगे देखो तब भी, यानी वो एक दिन पहले अल्टीमेटम देती हैं आपको कि खाना खा, तब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो। क्यों? क्योंकि आप खाना खाओगे, फिर वो डाइजेस्ट होएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर उन तक जाएगा, हार्ट से पंप होकर ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा और खाना लेके जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए तब जाके मिलेगा टिश्यूज को, सेल्स को। समझ गए ना आप? और कहते हैं ये वेस्ट मटेरियल को निकाल बाहर, तो वो ब्लड वेस्ट को लेकर के आता है, और किडनी उसको है ना वो करती है बाहर, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट। सारा कुछ सिस्टम है एक प्रॉपर। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं भी अगर इस पर बोलने लग जाऊं इन्हीं बातों पे तो बोलता रहूंगा कितना लंबा। और आप ये जानेंगे कि हर एक बॉडी पार्ट हमारा एक किसी सुपर इंजीनियर के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका कोई तोड़ नहीं। अगर आप सोचने लग जाएं कि आखिरकार ऐसा कैसे, क्या क्या पॉसिबल है, आप देखो इसी बॉडी में नर्व्स का भी नेटवर्क है, इसी में है ना ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क है, मसल्स भी हैं, हड्डियां भी हैं, है ना, और हर एक सेल की डिमांड भी पूरी होनी है। आप देखिए हर एक चीज, कहीं भी कुछ आपके कुछ किनारा भी चुभा ऐसे या कुछ भी हुआ, है ना, किसी गर्म सरफेस से आपका हाथ टच हुआ, तो आपके जो रिसेप्टर हैं उन्होंने वो
जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये अफरेंट, उनके थ्रू सीएनएस तक पहुंचा भी दिया और वहां से आदेश भी आ गया कि हाथ हटा ले, गर्म है। माइक्रो सेकंड में ऐसा हो गया, आपने आपको तुरंत फील हो जाता है ना, अच्छा यानी इतनी जल्दी रेस्पॉन्स मिल गया, आदेश भी आ गया, आपको समझ में भी आ गया कि वो गर्म है। अगर नर्वस काम नहीं कर रहा था तो आप हाथ रखे रखते, आपको पता नहीं चलता गर्म है। रियलिटी बता रहा हूं, जल जाते, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो गर्म है। तो कितना मतलब हर चीज देखो, तो ये तो सोचने वाली बात है कि हमारी बॉडी एक कितना, इससे बड़ा कोई भी आप देखते हैं ना कि कोई कह रही है कैसे बना दिया, ये बिल्डिंग कैसे बना दी, ये कितना नमूना ताजमहल कैसे बना दिया। ह्यूमन बॉडी से बड़ा तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसी, जो, है ना, उसने बनाई हुई है। खैर, बैक टू टॉपिक आते हैं, है ना, नहीं तो इन्हीं बातों में फिर खो जाएंगे आप लोग भी। तो जब कोई चैप्टर ऐसे पढ़ते हैं ना आप लोग, तो देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो आपको इंटरेस्ट उसमें ऐसे ही लेना चाहिए कि यार कैसे देखो, क्या क्या चीज हो रही है, किधर से क्या जा रहा है। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो चीज नहीं आएगी आपके दिमाग में। चाहे आप केवल रट्टाफिकेशन ना, आप उसको बोझ समझ के, आपने समझा, अरे यार ये तो हमारे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं हमें डॉक्टर बनाने को, और बोझ समझ के आप उसको रट के सो गए, अगले दिन फिर सुपड़ा साफ हो गए। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है आप? तो पेरेंट काय में पता है, तो वो मेडुलरी वेज जो होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो रेडियल कंडक्शन कराती हैं। क्या कराती हैं? रेडियल। जो रेज जाइलम वाली होती हैं, मतलब ये दो टाइप की होती हैं, जाइलम से होकर गुजरने वाली जाइलम रेज बोली जाती हैं, फ्लोएम वाली फ्लोएम रेज बोली जाती है, मेडुलरी रेज। तो जो जाइलम पेरेन्काइमा है, जब वो जाइलम रेज की फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है? जाइलम रेज के फॉर्म में जब होता है ना ये जाइलम पेरेन्काइमा, वो पेरेन्काइमा की बनी होती है, तो ये रेडियल या लेटरल कंडक्शन कराता वाटर और मिनरल। ध्यान रखें, रेडियल वाला, ठीक है बेटू। और ऊपर नीचे किससे हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ, सॉरी, जालम से ऊपर की तरफ किससे हो रहा है? वेसल से और ट्रैकेट से। नंबर एक वेसल, देन ट्रैकेट। और लेटरल किससे हो रहा है? जालम रेस से, या मेडुलरी रेस। सर, हम्म। क्लाइंट फोर्स नहीं कर सकता मैं, ऑस्मोसिस को जो ट्रेनिंग है वो जो हाई कंसंट्रेशन पे बहुत। ऑस्मोसिस, हाँ हाँ। नहीं सर, जैसा कि हम पेडुलरी केस डेवलप, तो ऑस्मोसिस कर लेता तो वो भी लगा था। तो करेगा तो किसी चैनल के थ्रू ही ना यार, कोई तो रास्ता होगा, चैनल तो होगा ना। क्योंकि अगर केवल ऐसी वो ऑस्मोसिस ही अगर होगी, या डिफ्यूजन जो होगा, तो कितनी देर में होगा, है ना। अब तो सोच, जैसे पानी एक उसमें सोखता है, लकड़ी का गुटका भी रख दें उसमें पानी ऊपर को बढ़ता जाता है, जबकि वो तो प्लांट से अटैच अलग है, डिटेच। तो वो उसका वो एब्जॉर्ब कर करके ऊपर बढ़ रहा है, या इंक वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है, वो बहुत लंबा टाइम लगता है, और वेसल के थ्रू बहुत हो जाता है। वो एडजॉर्ब होना, इम्बिबिशन होना, पढ़ोगे आप वैसे बातें। तो खैर, तो बेटा रे, ये बातें हो गई जालम। अच्छा सुनो, जालम की बातें पूरी नहीं हुई अभी, ये एलिमेंट पढ़ ली ना आपने। अब मैं आपसे एक बात बता रहा था कि जाइलम दो टाइप की कह सकते हो आप, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। बेटू जो प्राइमरी जाइलम होता है, ये प्लांट बॉडी में स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है, यानी वो जाइलम जो पहले से ही प्लांट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम, पहले से ही प्राइमरी है। लेकिन वो जाइलम एलिमेंट या जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनते हैं, तो सभी प्लांट में तो बनते नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें ही बनते हैं। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, ये तो पढ़ा होना चाहिए बेटा आपका। स्कूल में भी आप जिसमें स्टडी करके आए होंगे, कुछ तो टीचर ऐसा पढ़ाते होंगे। ये बगल वाली को थोड़ा सा इसको, हाँ, अपने देख पड़ोसी को, तो ये अपनी पड़ोस वाली को, हाँ इसी को थोड़ा सा हर 5 मिनट पे ऐसे चुटकी काटते रहना, चलो बहुत नीचे इधर ही। ठीक है बेटा, समझ गई? काट ले चुटकी ऐसे, सो जाती है बार बार बीच में, सो रही थी है? बस ठीक है। तो, ठीक है।
तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, तो जो सेकेंडरी जालम होता है वो बाद में बनता है। मैंने बता दिया आपको कि उसमें फ्लोएम सॉरी जालम फाइबर उसमें ज्यादा पाए जाते हैं प्राइमरी के मुकाबले। आप सुनिए, अब ये जो प्राइमरी जालम ही है, या हम बोले जालम, इसमें भी दो टाइप हैं जिनके बेसिस पे हम आगे वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा मिलेगा। सर पीएक्स यानी प्रोटोजाइलम और एमएक्स बोले तो मेटाजाइलम। ठीक है, देखिए जाइलम एलिमेंट है, जैसे ये जाइलम है, जो जाइलम में पार्ट पहले बनता है, मैं प्राइमरी जाइलम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी ग्रोथ वाले सेकेंडरी जाइलम की बात नहीं कर रहा मैं। प्राइमरी जाइलम में भी दो टाइप है। जो जाइलम पहले बनता है, प्लांट में जल्दी बनता है शुरू में, वो होता है प्राइमरी सॉरी प्रोटोजाइलम। और जो जाइलम बाद में बनता है वो कहलाता है मेटाजाइलम। ठीक है, तो सभी प्लांट में, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो ये तुम्हारे समझने के ऊपर है, मैं बार बार आपसे बोलता जा रहा हूं कि प्राइमरी जाइलम सभी प्लांट में होगा, सेकेंडरी केवल उनमें होगा जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो सभी में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम भी सभी में होंगे, ये तो सब में होंगे। तो पता है प्रोटोजाइलम एलिमेंट जो होते हैं ना, वो थोड़े नैरो होते हैं या छोटे होते हैं। जाइलम एलिमेंट कैसे होते हैं, या मैं आपसे बोलूं कि जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रो अच्छा प्रो का मतलब भी पहले ही है ना, तो जो प्रोटोजाइलम होता है उसके जाइलम वेसल और ट्रैकिड वो नैरो होते हैं, तो वो कंडक्शन कम करा पाता है, मतलब इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। लेकिन जो मेटाजाइलम होता है, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े या ब्रॉडर होते हैं, इसीलिए वो कंडक्शन ज्यादा बेटर करा पाता है। इसका देखो मैं एक डायग्राम से एग्जांपल भी दिखाऊंगा। पेज नंबर 91 पे ध्यान रखिए। 91 पर जाएंगे और जरा देखेंगे, ये वाला एक डायग्राम छपा हुआ है बेटो, मिल गया रूट का। आप जरा गौर से देख रहे होंगे, इसमें हर एक बंडल में, जैसे जालम के बंडल दिख रहे हैं चेन सी बनी हुई, तो देखना सेंटर की तरफ को बड़े बड़े से गोले हैं और पेरिफेरी की तरफ छोटे छोटे गोले हैं। क्या नोटिस हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम है और अंदर की तरफ जो बड़े बड़े हैं वो क्या है, मेटाजाइलम। इसीलिए शायद मेंशन भी है, हाँ लिखा है, आप गौर से देख भी सकते हैं। सेंटर की तरफ मेटा लिखा है, बाहर की तरफ प्रोटो। ठीक है, तो बता दूंगा मैं और आगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि प्रोटो मेटा दो टाइप का। अब सुनो, प्रोटो और मेटा के बेस पर दो टाइप की कंडीशन होती है जाइलम की, एक एक्जार्क और एक एंडार्क। थोड़े शेप में वो आ गया था क्योंकि मैं थोड़ा प्रोटो को पॉइंटेड बनाना चाह रहा था, नैरो, इसलिए। मैंने इसमें बंडल में फ्लोएम नहीं दिखाया, केवल जाइलम जाइलम दिखा रहा हूं मैं अभी। हमारा उद्देश्य केवल जाइलम है। तो जो जाइलम जाइलम में आप देख रहे हैं, सपोज करिए ये तो बाहर वाली साइड है, मतलब पेरिफेरी की तरफ है, आउटर साइड। ये कौन सी साइड है, आउटर साइड। आउटर साइड। और ये इनर साइड है, ऐसा मान लेते हैं हम, क्योंकि ये नॉर्मली तो इसमें होंगे ना, ऐसे होंगे नॉर्मली, तो ये समझ गए ना आप। तो ये
ये सेंटर वाली साइड है, इनर साइड, और ये वाली बाहर वाली साइड है। तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, किधर होता है प्रोटोजाइलम? टुवार्ड द सेंटर। और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है, बाहर की तरफ। तो इसको बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। एंडार्च या एंडार्क एक ही बात है, जो भी आप बोलो। क्या बोलते हैं इसको? एंडार्क। और जब उल्टा हो, उल्टा बोले तो जब प्रोटो बाहर है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो बोलेंगे उसे एक्जा। क्लियर है? एंडार्च या एंडार्क वाला जाइलम स्टेम में और लीव्स में देखने को मिलता है, मतलब फिक्स है। ये इसकी डिक्शनरी है। आप आगे देखेंगे, जब मैं वेस्कुलर बंडल आगे पढ़ाऊंगा धीमे धीमे, तो आप पढ़ेंगे कंजॉइंट कोलेटरल एंडार्क ओपन बंडल, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब डाइकोट स्टेम की बात हो रही है ना। रेडियल वास्कुलर बंडल, रेडियल एक्जार्क बंडल, हम समझ जाएंगे रूट की बात हो रही है। तो ऐसे ही ये सब कुछ फिक्स रहेगा, आगे जाकर देखना पता चलेगा हमें कि ये जो बोले जा रहे हैं टर्म, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा सामने वाला। और फिर वो क्या पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंजॉइंट कोलेटरल एंडार्क क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। और चार ऑप्शन देगा वो, स्टेम लीफ वो करके नहीं देगा, केवल चार ऑप्शन क्या देगा, या डायकोट मोनोकोट नहीं देगा। सनफ्लावर स्टेम, मेज स्टेम, मस्टर्ड रूट, है ना, इस टाइप से नाम। तो हमें देखना है, जैसे अभी मैंने बोला ना, क्योंकि आगे पढ़ा दूंगा वो मैं, कि कंजॉइंट कोलेटरल एंडार्क होना ये स्टेम का करेक्टर होता है, और एंडार्क होना, और बेटा ओपन होना डाइकोट का करेक्टर है, और क्लोज होना मोनोकोट का करेक्टर है। तो हम देखेंगे उसमें कि कौन सा मोनोकोट स्टेम है, तो आंसर लग जाएगा मेज स्टेम, मतलब ऐसे आंसर लगे। तो जब हम आगे पढ़ लेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अभी हमने ये जान लिया कि एंडार्क है स्टेम में और लीव्स में, और एक्जार कंडीशन है रूट में, सभी प्लांट में, चाहे मोनोकोट हो डाइकोट हो, कोई फर्क नहीं पैदा सब में। ठीक है, ये अब जाइलम भाई खत्म हो गया। अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। बच्चे देख लो क्या कर रहे हैं। आज काफी बच्चों को इंतजार करना पड़ गया ना शायद पहले में, अभी तो लेट आ पाए थे ना सर। अगर ये भी गाड़ी तो वहां लेकर गाड़ी तय होगा। सुनो मेरी बात सुन लो, चलो। सब्जी वकील बनाता है मुझे है, क्या कह रही है? कोई बात नहीं, हाँ पढ़ तो ये लेंगे। एक टाइम का प्रकार है ये। अगर इस पर 4:26 होते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। डेली होते हैं लाली, 27 में होंगे अभी थोड़ी देर में। तो सुनो मेरी बात। तो हाँ लाली सुन ले पहले। तो देखो, जो फ्लोएम टिश्यू है, ये ट्रांसलोकेशन करता है फूड का, है ना, फूड मटेरियल का। और बेटा ये किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है नॉर्मली, लेकिन ज्यादातर डाउनवर्ड, लीफ से लेकर के रूट तक। तो कहीं भी प्लांट में फूड स्टोर होता है, वो इसी के ट्रांसलोकेशन के बाद में होता है। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं?
बताओ। सेल ट्यूब, बिल्कुल सही, पहले सीप ट्यूब सबसे मेन है ये। कंपेनियन सेल, ये पता है ये किसके इक्विवेलेंट है? वेसल के। जैसे वेसल का डायग्राम नहीं था, ऐसे ही है। कंपेनियन सेल, बस फाइबर्स आया जादू हम फर्म पैराग्राम देखिए चक्कर क्या है, बच्चे अभी बोल रहे थे तो मैंने जानबूझ के पहले पेरेन्काइमा लिखा। उसका कारण ध्यान से सुन लेना, ये सारे लिविंग हैं, ये डेड है बस। आपको याद होगा मैंने अभी क्या बोला था कि जाइलम में पेरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड, फ्लोएम में फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग टिश्यू। इसका मतलब फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और पेरेन्काइमा सभी पेरेन्काइमा से बने होते हैं, लिविंग होते हैं। मतलब एक चीज ध्यान सुना तुमने मैंने क्या बोला? तुम कहोगे सर फ्लोएम पेरेन्काइमा तो पेरेन्काइमा है, आपने तो उनको भी बोला पेरेन्काइमा। हाँ जी सही सुना आपने, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कल कि पेरेन्काइमा हर जगह पाया जाता है, बहुत जगह पाया जाता है। तो कंपेनियन सेल भी, ध्यान सुनना मेरी बात, कंपेनियन सेल भी और सीव ट्यूब भी ये पेरेन्काइमा की बनी हुई हैं। और पता है सेम मम्मा से बनी हुई हैं, मतलब इनकी मदर सेल सेम है जो ओरिजिनेट हुई हैं। इसीलिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा लेकिन क्वेश्चंस में आता है, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल कॉल्ड सिस्टर सेल्स क्या बोली जाती हैं, जबकि काम अलग अलग है। देखिए मेन जो काम होता है ट्रांसलोकेशन का वो सीव ट्यूब करती है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, सीव ट्यूब जो होती है, सीव ट्यूब वो वेसल की तरह मल्टी सेलुलर है, वही जैसे मैंने डायग्राम नहीं बनाया अभी तो दोबारा नहीं बना रहा मैं, वो एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई वेसल एलिमेंट्स बोलते हैं, सॉरी सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं उनको। जैसे वहां वेसल एलिमेंट बोलते थे, यहां पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। एक सीव ट्यूब कई सारे सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बनी। लेकिन एक खास बात, जैसे हमारे अंदर आरबीसी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसी प्लांट के अंदर सीव ट्यूब सेल्स ऐसी होती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मैच्योरिटी। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है बेटू, हमारी जो आरबीसी है उनमें भी इमेच्योर सेल में न्यूक्लियस होता है, मैच्योरिटी पे नहीं होता। इनमें भी इमेच्योर जब होती है तो होता है, मैच्योरिटी पर नहीं होता। और इनके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करती हैं, जो होते हैं ना जेनेटिक इसके फंक्शंस या मेटाबॉलिक, कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास में लगी होती हैं, बनाऊंगा कल डायग्राम बना के दिखा दूंगा। तो बेटा ये उनके फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। चलो कल डिटेल में बात करता हूं, ठीक है? बच्चे नहीं तो बद्दुआएं देते रहेंगे ये।